अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अ शो विदाउट नेम। नहीं, हमने फाइनली शो का नाम रख दिया है। शो का नाम है टेपीए और इस नाम की वजह ये है कि हमने थोड़ा सा फॉर्मेट भी तब्दील किया है। अब से हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की जो कि पाकिस्तान में होंगी या जिसमें पाकिस्तानी compete कर रहे होंगे। अब से इससे ज़्यादा पाकिस्तानी शो आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने सोफ़े का रंग भी ग्रीन करा दिया है। ब्लीड ग्रीन की अमली मिसाल अगर आपने देखनी हो तो वो आपको सिर्फ youtube.com/अली आफ्ताब सईद पर मिलेगी। थैंक यू उसामा ज्वाइन करने के लिए। पहला ही सवाल सुना है हमने, अरशद नदीम इंजर करा दिया है और अब वो एशियन चैम्पियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकेगा। वो एक्चुअली आपको पता है ना कि हमारी सोसाइटी में जो बड़े ऑफिस में बाबू बैठे होते हैं उनको क्या होता है कि जी एक फलाना लड़का अच्छा कर है तो वो क्यों अच्छा कर है, तो चलो 2 राउंड लगा दो या 3 राउंड लगा दो। तो वही काम हमने अरशद नदीम के साथ किया है। गोल्ड मेडलिस्ट है इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, हर जगह पे जीता हुआ है, लेकिन आपने नेशनल गेम ज़रूर खेलनी है। लेकिन चलें ठीक है, वो आई कैन अंडरस्टैंड कि जी नेशनल गेम्स को आपने प्रायोरिटी देनी है, बट उसमें भी क्या इशू है कि आपके जो ट्रैक्स हैं माशाल्लाह उनकी जो हालत ज़ार है वो इतनी ख़राब है कि आप इंटरनेशनल एथलीट जो है अगर वहाँ पे compete करें तो उनको मसला हो जाता है। और एग्जैक्टली यही हुआ अरशद नदीम के साथ। और ऑल दो अरशद नदीम ने भी कहा था और एथलेटिक्स फेडरेशन ने भी जो उनके वापडा की टीम है उनको सजेस्ट किया था कि अरशद शुड नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दीज बिकॉज द ट्रैक की जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है और उसने आगे एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है जो थाईलैंड में होनी है उसमें पार्टिसिपेट करना है। बट नहीं, किसी ने बात नहीं मानी। अरशद नदीम ने वहाँ पे वापडा के रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे उनका एंकल जो है वो स्प्रेन कर गया और उसकी वजह से उनको एंकल इंजरी होगी और अब वो गेम्स का पार्ट नहीं बन सकेंगे। तो इट्स अनदर केस ऑफ अस कि हम अपने जो एथलीट्स हैं, स्पेशली जो सुपरस्टार एथलीट्स हैं, उनको सही तरह मैनेज नहीं कर पाते, उनकी जो कंडीशनिंग है और जो उनकी केयर है वो नहीं कर पाते। और इट्स अनदर केस ऑफ अस मिसमैनेजिंग एन एथलीट और हमने उनका कैरियर अब रिस्क पे डाल दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हम देंगे गुड न्यूज़ आप सबको। गुड न्यूज़ ये है कि एहसन रमज़ान ने अंडर 21 एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप इन ईरान जीत ली है। ये जो अंडर 21, इसमें क्या 2 लीग्स होती हैं, एक प्रोफेशनल और एक सेमी प्रोफेशनल टाइप, या ये बस अंडर 21? ये अंडर 21 है और इसमें यानी प्रोफेशनल ही होता है। और ये पहली बार है क्योंकि पाकिस्तानी अंडर 21 एशियन चैम्पियनशिप जीता है। यानी इससे पहले कई पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स पहले फ़ाइनल तक तो पहुंचे थे बट फाइनल में हमेशा हार जाते थे। तो एहसन रमज़ान जो है इन्होंने ये पहली दफ़ा चैम्पियनशिप जीती है। ईरान के क्वेस्ट जो है उनको फ़ाइनल में हराया है, सेमीफाइनल में भी हराया है, क्वार्टर फाइनल में इंडियन क्वेस्ट को हराया है। तो बहुत इनकी मैसिव अचीवमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इससे पहले जो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हुई है उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वहाँ पे भी सेमीफाइनल्स वगैरह तक पहुँचे थे। तो ब्रिलियंट प्रॉस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान स्नूकर। और हम यही कोशिश करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, इनको लोग स्पॉन्सरशिप दें और उससे इनको और बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाने का मौका मिले। बिल्कुल ठीक है। स्पॉन्सरशिप के लिए वाकई बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे मिलनी चाहिए। अच्छा, स्पेशल ओलंपिक्स हो रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, तो क्या इस वक्त हमें चार्ट नज़र आ रहा है? उसमें चार्ट में पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान के साइकिलिंग के जो इवेंट है उसमें उस्मान अनवर ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक गोल्ड मेडल उन्होंने जो टाइम ट्रायल होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने 2 किलोमीटर की रन करनी होती है, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर एक जो सेपरेट रेस थी उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसी तरह जो उमर कियानी हैं उन्होंने जेवलिन थ्रो में आपको गोल्ड मेडल जीता है। यानी आप अक्सर बात करते हैं कि जी अरशद नदीम ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है, तो ये देखें कि उन्होंने और बच्चों को भी इंस्पायर किया है कि स्पेशल ओलंपिक्स में एक जेवलिन थ्रो में पाकिस्तानी एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है। ये सिर्फ इसी तरह पाकिस्तान जो उमामा इफ्तिखार है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेंस कैटेगरी में। फिर जो ज़ैनब अली रज़ा हैं उन्होंने भी साइकिलिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। तो यानी एक ओवरऑल मिक्स्ड बैग है जिसमें ज़्यादातर एथलीट्स गोल्ड भी ले रहे हैं, सिल्वर भी ले रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो सैफुल्लाह सुरंगी हैं। इन्होंने 4 मेडल्स जीते हैं पावर लिफ्टिंग में, जिसमें 2 गोल्ड मेडल्स हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 1 ब्रॉन्ज़ मेडल है। और इसमें इन्होंने जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें 245 kg वेट उठाया है,
फिर इन्होंने जो डेड प्रेस थी उसमें 90 kg का वेट उठाया है, और ये जो 2 कैटेगरीज हैं इनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मैसिव कूडोस इन बच्चों की, जितनी तारीफ़ की जाए। एक तो स्पेशल किड्स हैं, और लेकिन इसमें इनकी फेडरेशन को भी हमें थोड़ा देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज ये एक्चुअली इंश्योर करते हैं कि इनकी एक तो अच्छी देखभाल हो, सारे अरेंजमेंट्स हों। और इसी तरह जो टेबल टेनिस है उसमें इम्तिशाम, दानिश और अदील ख़ान है, उन्होंने भी ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है। तो मैसिव कूडोस टू देम एज़ वेल। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अभी 1-2 दिन हैं गेम्स में, तो और भी हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे गए हुए हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जीतें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में बास्केटबॉल भी होती है जी, स्कूल्स के अलावा? पाकिस्तान की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 7 साल बाद फाइनली पाकिस्तान की बास्केटबॉल टीम भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गई है, और ये मालदीव्स में इंटरनेशनल 5 नेशन टूर्नामेंट हो रहा है, और इस पर पाकिस्तान की टीम ने पार्टिसिपेट किया आफ्टर फाइनली। और एक तो इस पर तो मुझे सबसे ज़्यादा यही हुई कि बास्केटबॉल इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ वेरी कॉमन इन जो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वापडा, इनकी टीम्स काफ़ी अच्छी होती हैं और इनमें काफ़ी इंकरेज किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं खेल रहा, तो इट इज़ फाइनली गुड टू सी कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो कोई खेल लेंगे हैं। और इसमें भी पाकिस्तान ने 3 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते अगेंस्ट भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश। जो नेपाल के से भी ये पहला मैच हारे थे वो 66-62 के मार्जिन से, विच वॉज नॉट अ वेरी बिग मार्जिन। फिर ये सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश से हार गए, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि एक टीम 7 साल बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही है, तो उसमें जब क्राउड होता है, प्रेशर होता है सिचुएशन का, तो उसमें होता है। लेकिन वो भी क्लोज गेम था, लाइक 74-81 का मार्जिन था, तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, तो वो भी एक क्लोज गेम था। बट कूडोस के फाइनली कोई बास्केटबॉल टीम खेली, और हम ये होप करते हैं कि आगे एशियन चैम्पियनशिप्स होंगी या जो टूर्नामेंट्स होंगे उनमें भी बास्केटबॉल टीम पार्टिसिपेट करने जाएगी। ये देख लें, जितनी अच्छी खबरें हमने इस दफ़ा आपको दे दी हैं, ये आपको कहीं और मिल नहीं सकती। हॉकी की भी कुछ जूनियर एशियन चैम्पियनशिप चल रही है, उसमें हम हैं। उसमें हम फाइनलिस्ट थे, हम फाइनल इंडिया से हारे 2-1 से। और इसमें लाइक कई लोग बात कर रहे होंगे जी हम हॉकी के गोल्डन एरा को कि जी पाकिस्तान को तो जीतनी चाहिए थी। आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त हॉकी में 18th रैंक टीम है दुनिया की, तो हमारा वो गोल्डन एरा कोई नहीं है। दूसरा, इस एशियन चैम्पियनशिप में कोरिया की टीम थी, जापान की टीम थी, मलेशिया की टीम थी, चाइना की टीम थी। ये सब टीम्स हैं जिन्होंने काफ़ी मैसिवली आप एक तो इन्वेस्ट किया हॉकी में, और इनकी जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स है वो पाकिस्तान से हॉकी में बड़ी हैं, तो उनको हराया था पाकिस्तान ने। मलेशिया को सेमीफाइनल में 6-1 से हराया था। इसी तरह पाकिस्तान ने कोरिया और जापान को भी कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन से हराया था। जो पूल राउंड गेम हुई थी इंडिया अगेंस्ट, वो भी पाकिस्तान ने ड्रॉ की थी। तो ओवरऑल जो फाइनल भी था वो भी, उसमें भी आपको काफ़ी साफ डिफरेंस नज़र आ रहा था। एक तो इनको कोई फंडिंग नहीं मिली थी इन द बिल्ड अप टू दैट, वो तो सिर्फ फरतुल्ला बाबर जो सेनेटर हैं उन्होंने कोई किया और शोर मचाया, तो उसकी बेसिस पे DHA फाइनली केम इन टू स्पॉन्सर देम और सेंड देम फॉर द एशियन गेम्स, वरना शायद इनकी ये भी नहीं होती। और अभी कभी सोचा नहीं था DHA के लिए क्लैपू। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अभी कुछ दिनों पहले स्पोर्ट्स बोर्ड जो कोई 6 इनको 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद जाग आई, तो उस वक्त चेक की तस्वीर लगा रहे थे जो कि ट्रेनिंग कैंप का उन्होंने हॉकी टीम को देना था। लाइक दिस इज़ द इन्वायरमेंट इन विच दीज टीम्स गो एंड पार्टिसिपेट और परफॉर्म करके भी आती हैं। और एंड पे जो इनको इस्तकबाल करने भी गए हुए थे, उसमें भी बैनर्स खिलाड़ियों की बजाय सारे उन ऑफिशियल्स के थे जो कि हायर अप्स के थे। लाइक इन खिलाड़ियों को अभी अंडर 23 में है, इसके बाद इन्होंने नेशनल टीम में भी जाना है, तो आप इनको इनकरेज करें, इनकी ब्रांड आइडेंटिटी बनाएं, कोई प्लेयर्स की आइडेंटिटी बनाएं, जिससे लोगों को पता चले कि ये कौन खिलाड़ी हैं। आप उनको सपोर्ट करें ताकि फिर उनके लिए कोई स्पॉन्सर्स और इस तरह की चीज़ें हों। पर हमारे इदारों में वही पुराने ज़माने के लोग बैठे हुए हैं जो कि अपनी आप से बाहर ही नहीं आते और खिलाड़ी सफ़र करते हैं। नहीं, एशियन चैम्पियनशिप में फाइनलिस्ट मतलब रनर्स अप हैं। क्या बात है, बहुत ज़्यादा अच्छे, क्या बात बच्चों, गुड जॉब। अच्छा, अब फुटबॉल पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं बड़ा ड्रेड कर रहा हूँ एंड में क्रिकेट पे हमने आना है। तो फुटबॉल पहले कर लेते हैं कि क्या बना है पाकिस्तान, उसमें क्या कर रहा है। फुटबॉल की तो जो सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान फाइनली गेम्स खेल रहा है, क्योंकि एक चीज़ जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी आपसे अगर कोई पूछे आपसे या इस कमरे में और भी जो लोग हैं या आम जनरली के जी पाकिस्तान फुटबॉल टीम के किसी खिलाड़ी का नाम बताएं, तो किसी को पता ही नहीं। वो आपको कैसे पता होगा जब फुटबॉल टीम कोई मैच ही नहीं खेलती। तो अब एटलीस्ट है कि इस
ड्यूरेशन में पाकिस्तान ने एक तो कुछ फ्रेंडली मैच खेले, फिर अभी पाकिस्तान रिसेंटली 4 नेशन टूर्नामेंट खेले, मॉरिशस गया, वहाँ पे डिजिबूटी की टीम थी, कीनिया की टीम थी, मॉरिशस की टीम थी, और ये सारी टीम्स हैं जो इनका अफ्रीका में और ओवरऑल काफ़ी अच्छा लेवल है। तो पाकिस्तान ने वो मैच तीनों मैचेस ऑल दो हार गया, विच वाज वेरी एक्सपेक्टेड, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर थी, स्पेशली कीनिया के अगेंस्ट गेम। लाइक जो कीनिया की टीम है वो काफ़ी वेल रैंक्ड है वर्ल्ड में, लेकिन उसके अगेंस्ट पाकिस्तान सिर्फ 1-0 से हारा, और 2-3 चांसेस तो बहुत क्लोज थे, अगर वो होता तो शायद इट माइट हैव फिनिश्ड इन अ ड्रॉ। इसी तरह डिजिबूटी भी जो हैं वो अपने लोकल जो कॉम्पिटिशन है उनकी चैम्पियन टीम है और काफ़ी अच्छा है, और इससे पहले पाकिस्तान जब भी खेला है तो उनसे 7-8 गोल के मार्जिन से हारा है, तो यहाँ पे सिर्फ 4-1 से हारे थे, तो यानी इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी नज़र आई। लेकिन उसमें ही फिर जो हमारी, ऑल्दो आई डोंट वांट टू बी ज़्यादा क्रिटिकल, बट बात ही ऐसी है कि एनओसी जो है, पाकिस्तान ने अब सैफ चैम्पियनशिप के लिए जाना था इंडिया में, तो उसके लिए एनओसी के लिए पीएफएफ ने कहा हुआ था, तो ये इनको एनओसी काफ़ी लेट मिला। एनओसी काफ़ी लेट मिलने की वजह से जो इंडियन हायर अप्स हैं वो अपनी पॉलिटिक्स, और वो भी क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उन्होंने मॉरिशस का जो हाई कमीशन था इंडिया का, उन्होंने बिकॉज ऑफ हॉलीडेज़ वीज़ा नहीं दिया। तो उसके बाद पाकिस्तान टीम को ट्यूसडे को वीज़ा मिला, और वेडनेसडे को पाकिस्तान ने शाम को 7 बजे इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलना था, और उस दिन सुबह 10 या 11 बजे पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम ने लैंड किया है मुंबई में, और मुंबई से ये फ्लाई करके गए हैं बेंगलुरु, और शाम 7 बजे इनका मैच था, और ये ऑल्दो ये 4-0 हारे हैं, बट दे प्लेड वेरी वेल। हाँ नहीं, इतने स्ट्रेस में 13-0 नहीं हारे, ये जीत है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो एशियन सैफ चैम्पियनशिप में, स्पेशली जब इंडिया ने पिछले काफ़ी सालों में लाइक अराउंड 80+ मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान ने पिछले 7 साल में सिर्फ 14 मैच खेले हैं, तो एक तो वो एक्सपोजर और उसका बहुत डिफरेंस है। दूसरा, पाकिस्तान 195th रैंक टीम है, इंडिया 90 के मिड में रैंक टीम है, लाइक 95th रैंक टीम है वर्ल्ड में, तो एक तो वो बहुत डिफरेंस है। दूसरा फिर उनके रिसोर्सेज, उस पर तीसरा आप कर दें कि एक तो इंडिया के साथ मैच, ऊपर से 25,000 का क्राउड, तो उसमें आपने कभी ये खेला ही नहीं, तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि आप करेंगे। तो आप वी होप कि अब टीम सेटल होगी, तो जो कुवैत और नेपाल के अगेंस्ट पाकिस्तान के अपकमिंग मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा और इससे बेहतर रिजल्ट आएगा, और इस टीम में काफ़ी पोटेंशियल है। इनको सिर्फ ये है कि एक्सपोजर करने की, एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो ये और बेहतर होते जाएंगे। इसमें भी जो एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जो पाकिस्तान का मेन टारगेट है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं जो इस साल अक्टूबर में होने हैं, बिकॉज अभी पिछले साल वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है तो अब नया साइकिल शुरू होगा, तो वो पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान वो क्वालिफायर जीत जाता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो व्हेन पाकिस्तान बिकम्स एलिजिबल फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, तो उसमें क्या होगा कि पाकिस्तान का एक पूरा पूल ऑफ ग्रुप होगा जिसमें 7 से 8 टीम्स होंगी जो आप होम एंड अवे बेसिस पे खेलेंगे। तो अगर इन केस पाकिस्तान साउथ कोरिया के ग्रुप में आ जाता है, या ईरान के ग्रुप में आ जाता है, या सऊदी अरब के ग्रुप में आ जाता है, तो वो सब टीम्स को पाकिस्तान आके भी मैच खेलना पड़ेगा। तो इमेजिन कि कोरिया का जो कैप स्टार फुटबॉलर है होंग सुंग मिन, ही कम्स टू प्ले इन लाहौर, तो वो इंस्पिरेशन और एक एक्सपोजर और आपको देखने का मिलेगा कि जी एक इंटरेस्ट होगा कि जी फुटबॉल टीम है, कोई मैच खेलने हैं, आप बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं। इसी तरह जो एशिया कप के क्वालिफायर है उनके लिए भी आपको वो, अगर आप टॉप 4 या 5 स्पॉट्स में आ जाते हैं तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है। तो इट्स बिसाइड्स द पॉइंट कि आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, जस्ट टू कीप एक्सपोजर एंड टू स्प्रेड फुटबॉल ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान उन क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। वाह 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 वाह, हाउसिंग सोसाइटियाँ ही बनाई जा रहे हो, कोई ग्राउंड भी बनाओ। आखिर में पीसीबी में अब हमें अंदाज़ा हो गया, बल्कि तकरीबन तय आ गई है बात कि चेयरमैन बदलने लगे हैं। तो इसके क्या असरात होंगे? मेरे ख्याल में तो मतलब जाहिर है, एक हम देख रहे थे सेठी साहब के होते हुए कि एंड में उनको ये समझ आई थी कि यंगस्टर्स को बोर्ड का हिस्सा बनाना चाहिए। तो अब अगर तो इसी स्ट्रेटजी को आगे चलाएं ज़का साहब तो ठीक है, बिल्कुल। अगर उन्होंने आके फिर बाबे लगा देने हैं, बिल्कुल ऐसी तो फिर बड़े अफसोस की बात है। ऐसी है, और हम उम्मीद करते हैं, होप कर सकते हैं कि ये ZTBL के साथ भी रहे हुए हैं, तो इन्होंने ZTBL को तो काफ़ी अच्छा चलाया था। पाकिस्तान की जो वुमेंस
कि पहली डिपार्टमेंट की टीम थी वो भी ZTBL ने बनाई थी और उसी ने कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेंस गेम। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग उन्होंने वहाँ पे दिखाई थी वो PCBA में भी दिखाएंगे और यंगस्टर्स को ही ब्रॉडन करेंगे। और जो एक अच्छा हमें फील गुड फैक्टर आना शुरू हुआ है पिछले कुछ महीनों से वो कंटिन्यू रहेगा। बट उम्मीद कर सकते हैं बिकॉज पाकिस्तान में यही होता है कि व्हेनेवर आपको ज़्यादा उम्मीद होती है तो वो फिर आप किल करने के लिए बूमर्स आ जाते हैं। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि ही कीप्स ऑन डूइंग द गुड वर्क दैट्स हैपनिंग ऑलरेडी। अच्छा, इसमें और जो उस किस्म के मसाइल थे कि बोर्ड में ये होगा और वो नहीं होगा, उसके वो क्या था? बेसिकली जो इंटरम मैनेजमेंट कमेटी आई थी उसका सबसे टास्क था कि 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है PCB का एक तो उसको दोबारा रिविज़िट किया जाए। तो उसमें डिपार्टमेंट्स जो हैं वो थे, तो वो डिपार्टमेंट्स 2018 तक थे क्योंकि तो 2018 में कुछ लाइक एक ग्रेड 1 था एक ग्रेड 2 था। तो जो ग्रेड 1 के और ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट्स हैं उनका ये होता था कि दो डिपार्टमेंट्स दोनों ग्रेड से होते थे और वो रोटेशन की बेसिस पे होते थे। इसी तरह जो रीजन्स के 4 बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते थे वो भी रोटेशन की बेसिस पे होते थे। तो जो इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी थी उस पे जो कहते हैं कि उन्होंने जो चारों मेंबर्स लगाए थे वो रोटेशन की बेसिस पे नहीं लगाए थे फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स लाइक लाहौर, कराची, रावलपिंडी। और जो डिपार्टमेंट अब जो नया जो इलेक्शन कमीशन PCB का जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया उसमें उन्होंने जो डिपार्टमेंट्स कई जिस तरह स्टेट बैंक है, नेशनल बैंक है जो कि रेलीगेट हो गए थे ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में और ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में, उनको डिपार्टमेंट में डाल दिया है। तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अभी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना है उसमें एक काम है। और जो दूसरा है वो जो उन्होंने रीजन्स को जो किया था, तो अब वो उन्होंने रीजन्स को तो चेंज किया है पर जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उन पे थोड़ा कोई इट्स अनक्लियर एम्बिगुअस है कि वो सही तरह हुए हैं या नहीं। तो इट माइट बी अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बट in the larger scheme of things it remains a bit irrelevant. But we hope कि जो ओवरऑल सैनिटी है वो प्रिवेल करेगी PCB में बिकॉज अभी कुछ स्टेटमेंट्स भी जिस तरह देंगे जी वी डोंट एग्री विद द हाइब्रिड मॉडल जो एशिया कप का था स्टेटमेंट आई। तो अब वो आपने एक चीज़ पे एग्री कर लिया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ तो आपने अब उसको पूरा करना है। तो वो फिर ये ना हो कि अगर कुछ आपको मिल रहा है तो वो भी चला जाए और वो और मसले मसाइल आ जाए। तो इसलिए वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि व्हाट वी से ऑन मीडिया और जो हमने अपनी कमिटमेंट्स की हैं उनको हम कंटिन्यू टू लिव अप टू देम। बिल्कुल ठीक है, लेने के देना ना पड़ जाए इसका ख्याल हमेशा रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका देखने का शो और अब से हम रेगुलर रहेंगे क्योंकि अब हमें एग्जैक्टली समझ आ गई है कि करना क्या है। बहुत ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज़।